नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल अपडेट सेवा पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जातीय आवासीय आय, मतलब जो जातीय आवासीय आय बनती है उस पर लेकर एक बड़ी बिहार सरकार की तरफ से बड़ी बदलाव की गई है, उसी के बारे में बात करने वाले। देखिए, जातीय आवासीय एवं आय अब ऐसे बनाए। देखिए, अब उसका जो है नया प्रोसीजर लाया गया है, अब उसमें चेंज किया गया है, तो उसके पूरी कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, सारी प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, सभी प्रमाण पत्र आरटीपीएस का बड़ा बदलाव, आरटीपीएस की तरफ से जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो पहले आधार कार्ड से ही हो जाती थी, लेकिन अभी उसको चेंज करके कुछ और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है इसमें। तो बने रहे आज की इस वीडियो में, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आवास, देखिए, आवास प्रमाण पत्र साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका का पिता एवं माता पिता या पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित मान्य होंगे। देखिए, पहले जो था इसमें आधार कार्ड के थ्रू ही काम हो जाती थी, लेकिन अभी इसमें नया मतलब बदलाव किया गया है और इसमें से इतनी सारे डॉक्यूमेंट, जितने इसमें डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें दिख रहे हैं, इस सारे डॉक्यूमेंट से कोई एक भी डॉक्यूमेंट हो तब जाकर आपकी वो अप्लाई हो पाएगी और आ पाएगी। देखिए, यहाँ पर राजस्व अभिलेख खतियान हो, राजस्व दान पत्र हो, राजस्व भूमि संबंधी कोई दस्तावेज हो, यानी इतनी सारे डॉक्यूमेंट जितनी दिख रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स कोई सा भी डॉक्यूमेंट होगी तो आपकी ये जो है अप्लाई हो जाएगी और वेरीफाई होकर आ सकती है। और ये है सिर्फ आवास प्रमाण पत्र के लिए। आगे हम देखते हैं आय प्रमाण पत्र के लिए क्या है और जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या प्रोसीजर है। पत्र के लिए भी दिया गया है, आय प्रमाण पत्र हेतु साक्ष्य आवेदक आवेदिका के माता पिता निम्नलिखित अभिलेख समुच्चय। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर इसमें दिया हुआ है वेतन या वेतन पेंशन पर्ची, आयकर रिटर्न या न्याय अभिलेख, यानी इसमें कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसमें भी डॉक्यूमेंट वगैरह, आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है उसके अगर आय बनवानी चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो उसका वेतन का जो पर्ची आता है, यानी सैलरी स्लिप, वो देना पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपको आयकर रिटर्न का जो है वो देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं है, आप अगर नॉर्मल है, आपका सैलरी वगैरह कुछ नहीं है, किसान है, तो उसके लिए आपका इसमें हम आगे बताएंगे कि अभी हालांकि सरकार की तरफ से इसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि ये डॉक्यूमेंट लगेगी, लेकिन आधार कार्ड लोग जनरली अपलोड हो रही है अभी, क्योंकि हम खुद किए हैं। और ये है साथियों, देखिए यहाँ जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। यानी इसमें भी वही कह रहा है। देखिए, राजस्व अभिलेख खतियान, दान पत्र, राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज, मतलब इतनी सारी डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट, इतनी सारे डॉक्यूमेंट हैं। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए, राजस्व मतलब खतियान हो गया, दान पत्र हो गया, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, इतने में से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तभी जाकर जाति प्रमाण पत्र बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। और हम आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कहाँ करना है। तो बने रहे। तो अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है आरटीपीएस। देखिए, आरटीपीएस जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, या देखिए नीचे यहाँ पे आपको दे रहा है, या देखिए दिखाते हैं हम आपको, ये सामान्य प्रशासन विभाग पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अंचल स्तर के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, नेम ऑफ अप्लीकेंट, देखिए जितना भी यहाँ पे है, देखिए नेम ऑफ अप्लीकेंट डालना है, इंग्लिश में, हिंदी में, फादर नेम, पिता नेम, यहाँ पे मदर नेम, और आवेदक का मोबाइल नंबर डाल के यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई महिला है तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाला जाएगा, आवेदक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, एड्रेस जो आपका आधार कार्ड से होगा, वो सारी कुछ डालने के बाद यहाँ पे आप आइएगा। देखिए, यहाँ पे चूज करने के लिए दे रहा है आपको, जितना मैं आपको पिछले बताया था, पिछले स्लाइड में, कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट इतने देखे, राजस्व खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमिहीन के लिए आवंटित
ज़मीन से संबंधित अभिलेख, यानी जिनको ज़मीन नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उनको सरकार की तरफ से कुछ भूमिहीनों के लिए दिया जाता है ज़मीन, उसके लिए एक अभिलेख तैयार किया जाता है। अन्य राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचित प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, विद्युत प्रपत्र, यानी कि इतने किसी में कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पे आप जैसे ही सब करके सब प्रोसीज कीजिएगा आगे, तो आगे एक इंटरफेस खुल कर आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अटैच, इंश्योर और एडिट। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैं आप यहाँ पे अपलोड किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट, या कुछ गलत हो गया, मिसमैच हो गया, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन दे रही है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सारी प्रक्रिया करने के बाद आपको फिर से अटैच यहाँ पे करना है। देखिए अटैच इंश्योर पर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बताएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का पहचान दस्तावेज, देखिए यहाँ पे राजस्व अभिलेख संबंधी दस्तावेज हम जो चूज किए थे वो आ रही है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप फिर करके सेव इंश्योर कीजिएगा। उसके बाद आपका एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, मैं अब वो भी करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए आवेदक का पहचान दस्तावेज के रूप में आप यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जितना है तमाम प्रकार के यहाँ पे दे रही है। आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड हम चूज करेंगे क्योंकि आधार कार्ड ले लेती है। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आवेदक का जो आधार कार्ड है उसको अपलोड करेंगे। दिखाते हैं हम आपको, 1 मिनट। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद यार इतना वीडियो करना पड़ेगा। को यहाँ पे नीचे वाला पर सेलेक्ट करके राजस्व भूमि अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज जो है उसको आपको अपलोड करना है। फिर से यहाँ पे देखिए हम वहाँ पे फिर भूमि का 2 दस्तावेज है उसको अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ से इसको अपलोड करने के बाद सेव इंश्योर करेंगे ना, तो आगे का जो प्रोसेस है देखिए यहाँ पे बस सबमिट करने का ऑप्शन देगा, सबमिट कर दीजिएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद ये बस हो गई। यहाँ पे आय जो है ये हो चुकी है। उसके बाद अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ और निवास और जाति कैसे बनेगी। ये देखिए यहाँ जाति प्रमाण पत्र निर्गमन। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए यहाँ से इस पर आपको क्लिक करना है। अंचल स्तर के लिए करनी है, अंचल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे अपना जेंडर फिल कीजिए। बाकी बात वही प्रक्रिया है सारी, तो मैं आपको जल्द करके दिखाता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। और लास्ट में जो दस्तावेज अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, उसको मैं आपको दिखा दूँगा। तो जैसे ही उसको आप आगे का प्रक्रिया बढ़ाइएगा, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अटैच, फिर वही आएगा एनेक्च्योर और एडिट कैंसिल। जो आपको करना है अपना कर लग सकते हैं, और अगर कोई त्रुटि हो तो एडिट करिए, नहीं है त्रुटि तो एडिट नहीं कीजिए। उसके बाद अटैच एनेक्च्योर पर आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आवेदक का पहचान पत्र, मतलब पहचान के लिए 2 दस्तावेज देना है वो, और भूमि संबंधित दस्तावेज। तो फिर से वही कहानी करनी है। इसमें आप अपना आधार कार्ड चूज कर लीजिए, सिलेक्ट कीजिए आधार कार्ड और अपलोड कीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप भूमि संबंधित दस्तावेज अपलोड कीजिए। देखिए हम आपको यहाँ पे कर लीजिए सेव। तो साथियों देखिए यहाँ पे कैसे पूरी प्रक्रिया हो रही है। वीडियो में बने रहे। और अब आगे हम आय के बारे में आपको बताने वाले हैं। आगे आपको आय प्रमाण पत्र के लिए बताने वाले हैं। देखिए आय प्रमाण पत्र का निर्गमन के लिए आप यहाँ पे आइए। उसके बाद आप अंचल स्तर पर क्लिक कीजिए। आपको कुछ जिस इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर वही प्रक्रिया करनी है सारी, अपनी सारी डिटेल को भरकर। और फिर देखिए यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका का माता पिता का निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है तो पेंशन वेतन का जो पर्ची आएगा, वो मतलब सैलरी स्लिप होती है, वो देना है। अगर आप आयकर इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको आयकर रिटर्न का जो आएगा वो स्लिप आता है, वो डालना है। अन्यथा आप नॉर्मल है तो देख लीजिए यहाँ पे अन्यायनीय अभिलेख। तो कुल मिलाकर वही जो पीछे सारी प्रक्रिया हो रही है वही प्रक्रिया दोहरानी है। और आगे जब अपलोड करनी है वीडियो, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहे वीडियो में। उसके बाद फिर आपको वही प्रोसेस दोहरानी है। अटैच एनश्योर पर एनेक्च्योर करने के बाद देखिए आप दस्तावेज, आवेदन का पहचान दस्तावेज, पेंशन पर्ची अगर है तो, और नहीं तो यही अन्य अभिलेख, यानी
इम्पोर्टेंट इसको डालना और इसको डालना है, यानी ये सब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसको इम्पोर्टेंट है, डालना ही डालना है। देखिए यहाँ पे आवेदन का प्रकार जो करना है उनका पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड डाल दीजिए यहाँ पे। और आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ फिर से हम अपलोड कर देंगे आधार कार्ड। उसके बाद अन्य अभिलेख में भी आधार कार्ड ही डालेंगे, अन्य अभिलेख में भी आधार कार्ड ही डाल देंगे, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि हाँ आपको ये डालना ही है, और मेरे पास उसका कोई स्रोत भी नहीं है इनकम का कि मैं डालूं, तो इसलिए मैं आधार कार्ड ही अभी डाल रहा हूं। देखते हैं अगर फॉर्म रिजेक्ट करेगी तो उसको मैं दूसरे वीडियो में बना करके जानकारी साझा करूंगा कि हाँ कैसे कैसे क्या प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद सेव एंड एक्च्योर पर करने के बाद आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद आपको फिर से यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा, जो हर में दिख रहा है, सब में दिख रहा है, उस एक कैंसिल और सबमिट, यहाँ फाइनल सबमिट कर देनी है। आपका जो डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई हो चुकी है पूरा फुल। उसके बाद PDF अपना ले लीजिए। तो साथियों कैसी लगी आपका आज का ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर अपना राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।